बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे हैदराबादी मज़ेदार चना पुलाव की बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। इतना आसान तरीका कि चावल का एक-एक दाना खिला-खिला और लज़्ज़त से भरपूर, जो भी खाएगा ज़रूर तारीफ़ करेगा। जायका बिल्कुल देगी चना पुलाव जैसा बल्कि उससे भी बेहतर आएगा। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा चना पुलाव की बेहतरीन और आसान रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे चनों को पहले से बॉयल कर लिया। अब लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब घी। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये चना पुलाव घी में बनाएँगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक काट के। इनको मैंने बारीक-बारीक काटा है एक जैसे साइज़ में, ताकि जो प्याज़ है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। वरना अगर आप प्याज़ का साइज़ छोटा-बड़ा करेंगे तो एक तरफ से ज़्यादा पक जाएगा, फ्राई होगा और एक तरफ से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए हमारी प्याज़ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इनको निकाल लेते हैं अलग, ताकि ये खिली-खिली और बहुत ही क्रंची सी हो। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से फ्राई हुई है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। तो इसमें मैंने लिया है 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 जायफल, 1 जावित्री का फूल, 5 से 6 लौंग और 2 बादियान के फूल। ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम सौंफ, इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और लेंगे हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए हैं, ये डालेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पे चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल किया है, ये डालेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली है, इनका पेस्ट बना लिया है, ये डालेंगे। और 1 कप लिया है दही। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है ताकि दही फटे ना, क्योंकि अगर फ्लेम ऑन होगा तो दही फौरन से फट जाएगा। ये डालेंगे। अब कुछ पाउडर मसाले लेंगे तो 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स, ये इसमें ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेंगे हम होममेड गरम मसाला, ये मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मौजूद है, मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा, यकीन करेंगे ये गरम मसाला इतना खुशबूदार और जायकेदार बनता है कि क्या ही बात है। जिस भी खाने में डालेंगे यकीन करें खुशबू और टेस्ट से भर जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो दही का पानी है इससे मसाले भी भुन जाएँ और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से इसका ये देखें दही का पानी भी ड्राई हो गया है और मसाले हमारे खुशबूदार अच्छे से भुन भी गए। तो इसकी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। घी भी सेपरेट हो गया और मसाले भी खुशबूदार और अच्छे से भुन गए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चने, ये मैंने फुल बॉयल किए 100% तक, और आपने फुल ही बॉयल करने हैं। फुल बॉयल करने से जो हमारा चना पुलाव है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। तो अब हम चनों की अच्छे से मसालों के साथ भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं उनका जो टेस्ट है वो चनों के साथ बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फ्लेम को हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही इसे भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अचार, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इससे जो इसका टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। अचार डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, कलर और जायका कमाल आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसे भी डाल के हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया है। तो ये देखिए हमारे जो चने हैं बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, घी भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे सारी तमाम चीज़ों की भुनाई अच्छे से होगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। मैंने यहाँ पे 4 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। इसे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने पानी डाला है वो चनों के साथ अच्छे से और एब्ज़ॉर्ब हो जाए। जो मसाले हैं वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और पानी को डाल के फ़ौरन से अच्छे से हम हिला लेंगे, ताकि ये इकट्ठा ना रहे कोई मसाला। तो ये देखें इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब कवर करेंगे, बॉयल आने देंगे बहुत ही अच्छा-सा। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो ये देखें बहुत ही अच्छा-सा पानी में बॉयल आ गया, फुल बॉयल आना चाहिए, तभी चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चावल। मैंने चावलों को तकरीबन 45 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगो दिया था। जितना चावल अच्छा भीगा होगा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इसे डाल के हम फ़ौरन से मिक्स करेंगे, वरना इसमें फ़ौरन से मोटी-सी गुठलियाँ बनती हैं। तो अगर फ़ौरन से चलाएँगे तो इसमें गुठलियाँ लम्प्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे की अच्छी सी मिक्सिंग। इस पॉइंट पे आप नमक को चेक कर सकते हैं।
अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड करके, अगर चावलों में नमक कम हो तो यकीन करें जितना मर्जी टेस्टफुल बना हो, चावलों में जायका नहीं आएगा। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक और ऐड किया है और कवर करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाली है मैंने 4 से 5 सब्ज मिर्चें, इसका भी टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। मिर्चें डाल के हम कवर करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और चावल हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 7 मिनट से 8 मिनट हुए हैं और पानी भी ड्राई हो गया है काफ़ी हद तक। अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और अच्छे से हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। तो ये देखिए कितना खिला-खिला और ज़बरदस्त हमारा जो चावल है तैयार हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे हम गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, ये डालेंगे। कलर और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब फ्राई की हुई हम प्याज़ डालेंगे, जो हमने सबसे पहले फ्राई की थी, ये डालेंगे। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर और फ्लेवर आएगा। अब कवर करेंगे, दम लगाएँगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखें जी 12 मिनट के बाद इतना खुशबूदार ज़बरदस्त सा हमारा देगी चना पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। आसान तो है ही, जायका भी बहुत ही कमाल का है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आसान और मज़ेदार लगी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।